हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 12th में पढ़ाई जाने वाली दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्मरणीय तथ्य, ये वो बातें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है, उसने कहा था के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमेशा आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ पैदा हुए? जयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या था? अगला पॉइंट है, पंडित शिवराम। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनेंगे ही बनेंगे। अगला पॉइंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाओं में सुखमय जीवन, जो कि 1911 में लिखी गई, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध इन्होंने लिखे हैं। कछुआ धर्म, मारेसी मोही, उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध इन्होंने अपने जीवन में लिखे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कछुआ धर्म के रचयिताकार कौन हैं या देवाना प्रिय किन्होंने लिखी है या बुद्धू का कांटा किनके द्वारा रचना की गई है, या इस तरीके का क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचनाओं में से है। 4 ऑप्शन रहेगा आपको। अगर ये याद रहेगा तो आप वहां पर बआसानी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये अभी हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन जाना है। पॉइंट वाइज कर करके आप इसको याद रखेंगे। अब बारी आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अब से पहले के साल में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम जो कि 2026 में होने वाला है में आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है या कर्म प्रधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान कहानी है और ये क्वेश्चन 2015 और 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? अभी मैंने इसी क्वेश्चन के बारे में ऊपर बात की थी कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो उसने कहा था बिल्कुल है, बुद्धू का कांटा बिल्कुल है, सुखमय जीवन बिल्कुल है, तिरिच चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह या फिर ऑप्शन डी सूबेदार? प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर
आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने मार गिराया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। ये पंक्ति उसने कहा था कहानी में मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2025, 13, 17 और 22 इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि कहानी और उसके लेखककार, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो आपको एकदम से याद करना है। यानी आप दिमाग में इस बात को बिठा लें कि लेखक का नाम पूछना ये कॉमन बात है, ये हर हाल में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांझे का। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये सब के सब वीवीआई हैं, कभी न कभी पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हजारा सिंह, यानी बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। अगला प्रश्न है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये एक मौकुला भी है, ये क्या है, कहावत भी है कि एक सिख जो है, एक अकालिया सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? 2020 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा 3, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? हमने शुरू में, अभी वीडियो के शुरू में इस क्वेश्चन का आंसर जाना था। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था शीर्षक कहानी लिखी थी और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या अमेरिका? ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा जा चुका है और प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लहना सिंह इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? प्रश्न संख्या 13 2023 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? 2023 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी होती है ना, किसी की शादी ब्याह में जो मंगनी होती है वो ही है मंगनी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस युद्ध का उल्लेख किया है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा जा चुका है।
प्रश्न संख्या 16 की तरफ आएंगे। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। ये कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया था? ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। उसने कहा था, यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? 2025 में, यानी अभी ताज़ा तरीन पूछा गया है ये क्वेश्चन। 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसका सही आंसर यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह। तो ये था आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। मैं प्रश्न पढ़ के आपको समझाऊंगा और इसके नीचे आपको उन प्रश्नों के आंसर्स मिल जाएंगे। आपको वीडियो पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है और उसको याद रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, जाड़ा क्या है? जाड़ा क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, क्या अर्थ है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएगा। इसका आंसर आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएगा, है ना? यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ करके उस क्वेश्चन का आंसर हासिल कर लेना है। लघु उत्तरीय में दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उनमें कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप वहां से इस प्रश्न का उत्तर हासिल कर सकते हैं। बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। उसने कहा था, प्रश्न संख्या 1 है, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, यानी इसका मतलब अर्थ लिखिए। 2017 में पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसका आंसर नीचे लिखा जा चुका है, आप वहां से इस प्रश्न का उत्तर हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 2 है, लहना सिंह की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। यानी कि लहना सिंह का चरित्र किस प्रकार का था, उसका वर्णन आपको देखना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आंसर कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 दीर्घ उत्तरीय का यहाँ है और प्रश्न संख्या 2 का यहाँ है, ठीक है ना? उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपके जहन में सारी चीज़ें, सारी बातें आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा हो, कोई प्रश्न पैदा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने उन परेशानियों को, दिक्कत को, उन प्रश्नों को लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को दूर की जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब अर्ज़ है।